करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन स्टैंड टू स्टैंड, मतलब रोलिंग मिलों में स्टैंड से स्टैंड के बीच का डिस्टेंस कैसे लिया जाए। क्योंकि ये वन टाइम का कैलकुलेशन होता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट प्लान करते हैं ना, जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं रोलिंग मिलों का, उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले तो हम बता दें इसमें फैक्टर्स, ये टेक्निकली फैक्टर्स हैं। इसके अपार्ट जो है कि लेआउट ऑफ, जैसे मान लीजिए कि लेआउट ऑफ लैंड्स, वो ज़मीन कितना है, कैसा है और क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब वो मल्टीपल थिंग्स उसमें डिपेंड करेंगी। उन सब के मतलब क्लियरेंस के बाद से हम लोग देखेंगे स्टैंड टू स्टैंड डिस्टेंस। जब हम स्टैंड्स बिठाने जाते हैं, जब आप किसी कंसल्टेंट को बोलते हैं, तो वो लोग कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली हम आपसे बता देते हैं, शेयर कर देते हैं उसके फार्मूलाज और उसकी डिपेंडेंसी। बाकी यदि आपको बेहतर और एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप अपने मिल का एप्लीकेशन हमको दे सकते हैं, जगह का एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं बेहतर कैलकुलेशन में। एस फॉर स्टैंड टू स्टैंड डिस्टेंस, एल फॉर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रोल्स, एफ फॉर फीड लेंथ, E for elongation factor, T for twisting angle of material and loopers। ट्विस्टिंग एंगल ऑफ मटेरियल्स होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अब तो मिलें अपडेट हो गई हैं, ऑटोमेटेड हो गई हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल का समय आ गया है। तो हॉरिजेंटल, और पहले क्या थी कि हॉरिजेंटल मिले हुआ करती थी, उसमें हम लोग ट्विस्ट करते थे मटेरियल को। मटेरियल को ट्विस्ट करना पास के ऊपर डिपेंड करता है, पास जो है उसके ड्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक दूसरे से बहुत डिपेंडेंसी है। फिलहाल अभी स्टैंड से स्टैंड से बीच की दूरी देखने के लिए हम आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं कि जिस मिलों में हम मटेरियल को ट्विस्ट करते हैं, तो उस मटेरियल का स्पीड और ट्विस्टिंग एंगल ये डिफाइन करता है, क्योंकि हम मटेरियल को हॉरिजेंटली ले रहे हैं और उसको हम ट्विस्ट करके वर्टिकली लगाने के एफर्ट में रहते हैं। अब ये यहाँ से स्लाइटली धीरे धीरे डिपेंड ऑन स्पीड एंड एंगल ऑल्सो, उसका फॉर्मूला हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे कि कैसे हम करते हैं। ये हॉरिजेंटली निकालते हैं हम ओवल शेप को और उसको हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद हम वर्टिकली नेक्स्ट स्टैंड में डालते हैं। तो ये डिस्टेंस ये मैटर करता है कि हमारा मटेरियल ईजिली, मतलब दिए हुए स्पीड और दिए हुए डिस्टेंस में इजीली अपने आप का शेप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मतलब 90 डिग्री में डाइवर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग एंगल ऑफ मटेरियल्स। ट्विस्टिंग एंगल कैसे निकालते हैं, उसका क्या तरीका है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लूपर्स, अभी के समय में लूपर्स आ गए हैं। तो लूपर्स क्या करते हैं कि जहाँ पे लूपर्स अपना स्पेस लेने के लिए जो है स्टैंड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। लूपर्स के भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, वो आप लोग जानते होंगे। बाकी जो इसका फॉर्मूला है S = L प्लस ब्रैकेट में F × E। F जो है फीडिंग लेंथ, E जो है इलोंगेशन फैक्टर और L जो है हमारा सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रोल्स हो गया। हम इसको एज्यूम करते हैं, इसका एग्जांपल हम बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इलोंगेशन निकालने के लिए लेंथ फाइनल डिवाइड बाई, मतलब रेशियो ऑफ लेंथ, फाइनल लेंथ एंड इनिशियल लेंथ का जो रेशियो है दैट इज इलोंगेशन फैक्टर। इलोंगेशन फैक्टर भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली फॉर लेंथ, इट विल बी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लोड एंड मैनी मोड्स। सो फिलहाल अभी इस फॉर्मूले से हम लोग जो है स्टैंड का डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो ओके दोस्तों, नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द बेस्ट।